Hey my YouTube family, welcome or welcome back to my YouTube channel Mommy's Pride. My name is Divya and her name is Divishri, जिसके लिए मैं आज करने वाली हूँ कुकिंग और आज आपके साथ ये बेनिफिशियल वीडियो करने वाली हूँ शेयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो फिलहाल आज इस हेल्दी वीडियो की करते हैं शुरुआत, जो कि होने वाला है दलिये से रिलेटेड। यस, दलिया सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि अरे यार बीमारों वाला खाना नहीं खाना, ऐसे ही सोचते हैं ना। लेकिन वाकई में अगर देखें तो फाइबर रिच दलिया हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आपका बच्चा 6 मंथ अबव है, यानी कि अब आपने उसको सेमी सॉलिड या फूड से इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके बच्चे को हेल्दी बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो फिलहाल तो हम सफर की शुरुआत करते हैं बच्चों के खाने पीने की 6 महीने से। पीना तो दूध स्टार्टिंग से ले रहे होते हैं, तो बट जो सेमी सॉलिड होता है वो 6 मंथ से लेते हैं। तो 6 मंथ पे हमें बच्चे को दलिया नहीं देना है। यस, पहला पॉइंट यही आता है कि कब से हमें बच्चे को दलिया देना हेल्दी रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 6 मंथ में आपको अपने बच्चे को दलिया नहीं देना है, क्योंकि दलिया थोड़ा हैवी होता है। बच्चा एकदम से खाना शुरू करा है और उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। वैसे तो फाइबर रिच होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी बच्चा न्यूली जब आप किसी भी चीज से इंट्रोड्यूस कराएं तो बहुत लाइट डाइजेस्टिव चीजों से इंट्रोड्यूस कराएं। तो सबसे पहले 6 मंथ में हमें उसे दलिया नहीं देना है। जब वो 6-7 महीना आराम से सेमी सॉलिड्स को ले ले, आराम से डाइजेशन उसका प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाए, तो 8वें महीने में आके आप अपने बच्चे को दलिया दे सकते हैं। इवन दे सकते नहीं, आपको देना चाहिए, क्योंकि वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बच्चे को हेल्दी रखता है। तो मेरी बेटी के लिए भी आज एक मैं इवनिंग स्नैक में दलिया ही बना रही हूँ, जो कि मैं बहुत लाइट तरह का बनाऊंगी। आप इसको मल्टीपल तरह से बना सकते हैं। मैं बहुत सिंपल वे में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे उसे लाइट दलिया देना है, हैवी नहीं बनाना है, मतलब उसे एक मील नहीं देना है। इसलिए मैं उसके लिए बेसिक और लाइट दलिया बनाने वाली हूँ। तो दूसरा पॉइंट ये आता है, बच्चे को हम दलिया दे रहे हैं, दलिया किस वे में उसको देना है। अगर आपका बच्चा 8 महीने का है तो आपको दलिये की जो कंसिस्टेंसी है उसको पतला रखना है। अगर आपका बच्चा, उसका जो दाना हल्का हल्का होता है ना, उसको खाने में उसको दिक्कत हो रही है, तो आप उसको ग्राइंड कर लो। दलिया आपने भिगो लिया, उसको ग्राइंड कर लो अच्छे से और उसके बाद उसको बनाकर दो, तो वो और इजी रहेगा। उसके बाद 10 महीने अराउंड में आपका बच्चा वो दानेदार दलिया खाने में आराम से खाएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा फंडा अपनाते हुए, चाहे कोई सा भी दलिया, मीठा दलिया, नमकीन दलिया, खिचड़ी दलिया, कोई सा भी बना रहे हो आपको सिर्फ उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा पतला रखना है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रखना है, जिससे कि वो इजीली खा पाए। उसको थोड़ा दलिया थोड़ा चिपचिपा रहता है, तो वो उसको ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज का। फिलहाल आज मैं मिष्टी के लिए जो दलिया बना रही हूँ, वो मैंने आपको ध्यान रखना है, जब भी आप दलिया बनाएं एटलीस्ट 15 to 20 मिनट के लिए उसको सोक करके रख दे। तो 15 से 20 मिनट के लिए मैंने दलिया सोक कर दिया था। और मैं बहुत सिंपल दलिया बना रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे फुल मील नहीं चाहिए। आप अपने बच्चे के लिए दलिया बनाते टाइम इसमें जितनी भी वेजीज हो आपके पास, शिमला मिर्च, मैं खुद भी यही करती हूँ वैसे, जब मुझे ब्रेकफास्ट देना होता है उसे, या फिर मुझे उसको लंच में देना होता है या डिनर देना होता है, तो मैं यही करती हूँ। उसमें कैप्सिकम, कैरेट, टोमेटो और पोटैटो, ओनियन, जितनी सब्जियां मेरे पास होती हैं अवेलेबल, मैं वो सारी बिल्कुल महीन चॉप कर लेती हूँ और फिर उसके बाद देसी घी में अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ और उसको फिर दलिया डाल के बनाती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं बनाने वाली हूँ बहुत सिंपल दलिया। मैंने कढ़ाई रख दी है, गैस टर्न ऑन कर दी है। अभी जब तक ये होती है रेडी, तब तक कर लेते हैं थोड़ी सी और बात कि हमारा बच्चा अभी जब 8 महीने के बाद दलिये से इंट्रोड्यूस होगा, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप उसको ज्यादा क्वांटिटी दलिया दे रहे हैं, मतलब आप नॉर्मल जैसे दाल खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, उतनी क्वांटिटी उसको दलिये की भी दे रहे हैं, बट वो नहीं खाएगा। वो उसका हाफ पोर्शन खा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि दलिया बहुत जल्दी पेट भरता है, हैवी होता है, इसलिए पेट जल्दी भर जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार इतना सही तो खाया इसने, इसका तो पेट ही नहीं भरा होगा। तो भाई ऐसा नहीं है। दलिया एक बहुत बेस्ट फूड है पेट भरने के लिए, क्योंकि
जब बच्चा और बहुत सारी, मैं तो सोच, मुझे लगता है 80 to 85% मदर्स का कि बच्चे जो है वो आफ्टर 6 मंथ ब्रेस्ट फीड से दूर होने लगते हैं, मतलब फिर उनका माँ का दूध बंद हो जाता है। तो इस वजह से फिर भाई जब मदर फीड नहीं मिल रहा है तो बच्चों को कुछ ऐसी चीजें तो चाहिए। इधर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई तो मैं देसी घी में मिष्टी की सारी चीजें बनाती हूँ, तो मैं देसी घी से डाल देती हूँ। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका पेट फुल रहे। जब वो दूध नहीं पी रहा है, सिर्फ वो फॉर्मूला या फिर फॉर्मूला ही पिएगा, क्योंकि 1 साल तक तो बच्चों को हम कहते हैं एनिमल दूध से इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो उस टाइम में ये बहुत अच्छी चीज है जो कि बच्चे को, मैंने बताया ना, अगर वो हाफ पोर्शन भी खा रहा है जितनी डाइट आप उसे दे रहे हो उसका, तो उसका पेट 3 से 4 घंटे नहीं तो एटलीस्ट 2 घंटे तो भरा ही रहेगा। तो आपको दलिया बहुत बेस्ट है अपने बच्चे को देने के लिए। यहाँ मेरी कढ़ाई हो चुकी है गर्म, इसमें डाल दिया है मैंने देसी घी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब मैं इसमें सिर्फ 2 चीजें डालूंगी। हींग, जिससे उसको एसिडिटी ना हो, हींग मैं उसकी हर चीज में डालती हूँ। जीरा, और अभी तो जैसे मैं कढ़ाई में बना रही हूँ तो मैंने ये अभी तड़का लगा दिया। अदरवाइज आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि जब आपने दलिया बॉईल कर लिया और उसके बाद ऊपर से हींग जीरे का तड़का लगा दिया, बहुत अच्छी स्मेल और फ्लेवर आता है बच्चे के लिए। मैं ये भी कर देती हूँ कभी बहुत जल्दी में जब होती हूँ तो। साथ में अब इसमें मैं डालूंगी हल्की सी हींग, और ये दलिया को मैंने जैसे आपको बताया कि आपको भिगो लेना है, तो मैंने इसको सोक करके रख दिया था। और उसके बाद 4 से 5 बार पानी से अच्छे से धो लेना है। मैंने इसको धो भी लिया है। ये हमारी देसी टेक्निक्स, जब तक हम हाथ ना लगाए तब तक काम सफल नहीं होता है। तो मैंने सारा दलिया उसमें डाल दिया है। अभी आप देखिएगा इसको अब हमें अच्छे से रोस्ट करना है। देसी घी में आप जब दलिया भून देते हैं ना अच्छे से, तो उसकी रंगत अलग आती है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। स्लो फ्लेम पे हमें इसे आराम से भूनना है। और अगर आपका बच्चा 6 महीने, मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूली फूड इंट्रोड्यूस हो रहा है अभी, तो आपको, जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया कि नमक देना बहुत जरूरी है। तो आप उसे बहुत इजीली नमक दे सकते हैं। बहुत आराम से नमक खिलाइए। एक दिन में आप उसको 300 मिलीग्राम नमक दे सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आपको दलिये में नमक नहीं डालना है। अगर आप इसमें वेजिटेबल्स डाल रहे हैं तो इस टाइम पर आपको पहले हींग जीरा डालने के बाद, हल्दी डालने के बाद पहले वेजीज डालनी है और उनको अच्छे से सौते कर लेना है, क्योंकि वो भी अपना जो पानी छोड़ेगी ना उसी में पक जाती है आधी। तो सबसे बेस्ट रहता है ये। यस, ओके। तो अभी दिविश्री आ चुकी है। दलिया खाओगी? हाँ खाऊंगी। तो किसको दलिया पसंद है? एक्चुअली क्या है यार, बच्चों को सब पसंद होता है। आप उनकी ना जो खाने की आदत डाल देते हो वो खाने लगते हैं और उनको वो चीज पसंद आने लगती है। जिससे कि हमें स्टार्टिंग से अगर हम अपने बच्चे को सारी चीजें खिलाने की आदत रखते हैं तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती है कि अरे ये नहीं खाता, ये वो नहीं खाता, ये वो नहीं खाता। ये सब कुछ खाता है ना बेबी? ये बेबी सब कुछ खाता है ना? हाँ खाता है। ये सॉल्ट है, ये टर्मरिक है। और इसको ना, ये स्टूल मैंने एक्चुअली रखा था ये मेरी जो ऊपर वाले वार्डरोब्स है वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन इसका संपूर्ण फायदा जो है वो मिष्टी ही उठा रही है। सो गाइस, यहाँ मेरा दलिया भुन चुका है। इसमें जितना एक्सेस वाटर था वो सारा निकल गया और घी के साथ ही इसका अच्छे से भून लिया। दिखाती हूँ आपको। सी बहुत अच्छे से हल्का गुलाबी हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट।
गाइस, अगर आपका बच्चा मिर्ची खाता है तो आप मिर्ची डालें, अगर नहीं खाता है तो मत डालें। हमारी मैडम नहीं खाती है इसलिए मैं मिर्ची नहीं ऐड करूंगी, बट जो मेरा मेजरमेंट वाला स्पून है ना सॉल्ट का वो उधर था इसलिए मैंने चेंज किया। अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। एंड अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वाटर। आप अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं, आप जितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ मेरा दलिया, नमकीन दलिया मिष्टी के लिए ऑलमोस्ट तो बन के रेडी है। अब बस इसको 5 से 7 मिनट मुझे कुक करना होगा, क्योंकि मैंने इसको सोक कर दिया था इसलिए ये जल्दी बन जाएगा। और दूसरी चीज कि मैंने इसको रोस्ट कर लिया है अच्छे से, इसलिए ये अच्छे जल्दी बन जाएगा। जितना भुन जाता है ना उतनी जल्दी कुक हो जाता है। और देसी घी में जब आप भूनते हैं ना, तो आप अपने लिए भी कभी बनाए तो ट्राई कीजिएगा। देसी घी में जब दलिया भूनते हैं तो भाई उसकी रंगत ही अलग होती है। और फिलहाल इसमें अब मैंने पानी डाल दिया है, आपको दिख रहा होगा। और अब इसको सिम गैस पे ही कुक होने देना है। ढक देती हूँ, लिड लगा दिया है। सिम गैस पे दलिया कुक होगा और उसके बाद मिष्टी दलिये का लेगी मजा। सो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद इस दलिये के फाइनल लुक के साथ। गाइस, यहाँ मेरा दलिया बनके है तैयार। जब आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाक से। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इन मेरे बेबी हेयर्स को इग्नोर कीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।